हेलो गाइस, सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं बबली पुंडीर अपने नए ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ अपने भाई के साथ में। और मेरा भाई उधर पे है और वो मुझे हाय हेलो कर रहा है। और अभी का जो सुंदर सा सुबह सुबह का नज़ारा है वो इस तरह है, ये देखो। और हम लोग नाश्ता वगैरह करके आगे की दिनचर्या के लिए तैयार हो चुके हैं। और ये है हमारा मीठू। और आज मेरे बच्चे हैं घर पे, तो उनसे होगी आपकी मुलाकात। आगे भी बने रहो मेरे ब्लॉग में। मिलाती हूँ मैं अपने बच्चों से तुम्हें। और आज संडे है और बच्चे लोग सब घर पे हैं। और आज संडे में बच्चे क्या क्या करेंगे तो बताती रहूँगी। ये लो, ये आरुषि है, इसका निकनेम आरू है। आरू, आप बात करना चाहोगे? गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग पे। ये मेरी बड़ी दीदी की ड्राइंग है। मिलाती हूँ मैं अपनी बड़ी बेटी से, और वो यहाँ पे स्कूल का काम कर रही। हाय गाइस, मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका नाम, पूरा नाम? मेरा नाम है आंचल पुंडीर। और इसका नाम है अंशु। मैं इनसे अंशु करके बुलाती हूँ। और ये अपने प्रोजेक्ट का काम कर रही है यहाँ पे। तो आगे अब आदर्श की बारी है आदर्श। हाय करो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदर्श है और मेरी छोटी की बहन नाम आरू है और बड़ी बड़ी बहन का नाम अंशु है और माँ का नाम वे बबली है। अच्छा, अब जा रही हूँ मैं खेत में अपने घर से। और तुम कहाँ जा रहे हो भाई? मैं नानी के यहाँ जा रही हूँ। क्यों? मेरे को ना अपने भाई बहन को लेने जाना है। अच्छा, जा फिर, और जल्दी घर भी आना। ठीक है। और मैं जा रही हूँ खेत में। और मिलती हूँ आपसे खेत में किस लिए जा रही हूँ और कितने दूर पे मेरा खेत है। मेरा खेत जो है वो गांव से बहुत दूर पे है और मुझे चढ़ाई चढ़ना होगा। यहाँ से पैदल जाने में वहाँ तक मेरे को कम से कम 20 मिनट लगेंगे। और आगे बने रहो, बताती हूँ रहूँगी आपको। मेरा जो घर से ऊपर है वो ये है, और ये है मेरा पूरा गांव। और ये जो है रास्ता, ये जंगल जाने का है। इस रास्ते हम लोग जंगल जाते हैं ऊंची पहाड़ी पर। और अभी तो मैं इस रास्ते जाऊंगी ये। और आगे भी बने रहो, दिखाती रहूँगी आपको कहाँ कहाँ है हमारे घर और खेत। गई मैं अपनी मम्मी के जो छानी होती है ना हमारे यहाँ पे, इसके लिए मरड़ा बोलते हैं। और बोलते हैं कि आज मैं भैंसली के मरड़ा चल गई ना। और मई जून के महीने में लोग इन घरों में भैंस को लाते हैं अपने खेतों में गोबर बनाने के लिए। लेकिन इस साल मम्मी की भैंस की डिलीवरी थी इसलिए नहीं लाई। तो ताऊ जी और के बैल है और बैल का यहाँ पे गोबर भी कट कर रखा है मम्मी के औरों के लिए। और ये मेरी मम्मी का भैंस का घर है यहाँ पर। और इसके लिए हमारे यहाँ पे मरड़ा बोलते हैं। और गांव से थोड़े ही दूर पे है, ज़्यादा दूर नहीं है। मेरे गांव में सबसे ज़्यादा पेड़ है, घना घने घने पेड़। ये देखो, ये है मम्मी की खेती। उस साइड भी है और यहाँ पे भी है। यहाँ पे मम्मी के 2 कमरे हैं। ये है ताऊ जी औरों का घर, मेरी ताई जी का। ये क्षतिग्रस्त हो चुका है बारिश ज़्यादा लगने के कारण, इसलिए बैल ताऊ जी और ने मम्मी और के रूम में बांधे हैं। ये देखो फ्रेंड। और कभी ये लोग कंटिन्यू इधर रहा करते थे, तो तब के यहाँ पे पेड़ पौधे जो है माल्टा वगैरह के, तो इस पे बहुत अच्छे माल्टे भी आते थे। पर इस साल बहुत कम है क्योंकि लोगों ने बीच में इसको काटा था ना, तो इसलिए। आगे बने रहो, दिखाती रहूँगी कौन सी जगह पे क्या क्या है हमारे गांव में। हमारे गांव को लोग कम जानते थे
पहले, पर अब नेट की दुनिया में थोड़ी बहुत पहचान होने लगी है, वरना हमारे गांव को सिर्फ मल्याखोट ग्राम सभा के नाम से जानते थे और सिंपनोली को लोग बहुत कम जानते थे। धीरे धीरे लोगों में जानकारी हो रही है कि सिंपनोली गांव कहाँ पे पड़ता है और कौन सी पहाड़ी पे है। गाई में गांव से इतने ऊपर यहाँ पे मेरा खेत जो है बहुत दूर है, बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ती है यहाँ से। और ये देखो इतने नीचे से आए मैं स्कूल के ठीक सामने से और इतने ऊपर तक। और मेरे नीलजामी घाटी का जो आज का व्यू है वो इस तरह है। पहाड़ों पे हल्का हल्का कोहरा है और धूप भी ज़्यादा नहीं निकल रही है। आज बारिश का मौसम बन रखा है। ये देखो फ्रेंड, ये है टिमटिमाती बैलगाड़ी जो मेरी ग्राम सभा की है। ये दोनों गांव एक छोटी और एक बड़ी बैलगाड़ी के नाम से इनको जाना जाता है। ये देखो इनकी जो छानियाँ हैं, जिसके लिए हमारे यहाँ पे मरड़ा बोलते हैं, तो वो इस पहाड़ पे है। कभी जब मैं उधर जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे इस पहाड़ी पर भी इन लोगों ने बहुत अच्छे मकान बना रखे हैं। बहुत सारे लोग कंटिन्यू उधर ही रहते हैं। इन्होंने शांत माहौल के लिए उधर ही घर बनाए हैं, गांव में नहीं। बहुत सारों को शांत जगह पसंद होती है, तो इसलिए ये देखो फ्रेंडों। और ये देखो यहाँ पे भी घर बना रखे हैं लोगों ने। ये वाला घर पुंडोली वालों का है, पुंडोली ग्राम सभा का है। और वो वाला घर है हमारे गांव वालों का। ये घर हमारे गांव वालों का, मेरी कास्ट के पुंडीर करके। और यहाँ पे पुंडोली और सिलपुंडोली दोनों गांव के खेत हैं, ये देखो। और यहाँ के खेतों में दाल, झंगोरा, मंडुआ, सब मतलब हर फसल बहुत अच्छी सी पाई जाती है। और ये देखो आने जाने में भले दिक्कत हो, पर फसल यहाँ पे अच्छी होती है। और अब पहुँच गई मैं घर में, और ये है छोटा सा खड़ी का पेड़। और मेरा जो खेत है वो बहुत बड़ा है, और मेरे ससुराल से मेरे जो हिस्से में आए वो 2-3 ही खेत हैं। हमारे ससुर जी के ज़्यादा खेत नहीं थे, क्योंकि वो 4 भाई थे और सब में बांट जाने के बाद थोड़ा थोड़ा ही खेत उनके बांट में आए। और हम 3 भाई हैं, तो हमारे बांट में भी फिर थोड़ा थोड़ा ही आने थे, तो इसलिए हमारे पास थोड़ा थोड़ा खेत हैं। पर हम लोगों के खेत भी करते हैं और उन पे अच्छी फसल उगा कर अपने लिए तैयार करते हैं। और मैंने कल यहाँ से कोदा को यानी कि मंडुआ को काट कर लेके गई, और आधा मैंने कल का छोड़ रखा है और आधा लूँगी मैं आज। और भैंस के लिए मैं यहाँ से पुस्ते से घास लेके जाऊँगी। और हमारी गढ़वाली लैंग्वेज में बोलते हैं कि आज मैं बेटा पर नहीं घास लेके भी जान। और ये देखो बंदरों ने और जंगल के बहुत सारे पशु मतलब खेत में आते हैं, तो बहुत नुकसान करते हैं। इसलिए हमारा जो पौधा है वो इन लोगों ने बहुत खा भी रखा है। और बारिश ज़्यादा होने के कारण ये पूरी तरह ढल चुका है, मतलब इसके एक भी पेड़ खड़े नहीं है। और यहाँ पे मैंने रेंस और राजमा को दोनों साथ में बोई थी, और इस साल राजमा की फसल बहुत अच्छी है, पर मेरी है कम, राजमा कम है और रेंस है ज़्यादा। फ्रेंड अब जा रही हूँ मैं घर पे, और मैंने अपने मंडुए को यानी कि कोदे को एक कट्टा निकाला है खेत से। और मेरा फेस का जो इस पसीना से बुरे हाल है, क्योंकि कभी छाया थी तो कभी धूप, और खेत में धूप ज़्यादा लगती है काम करते टाइम, तो इसलिए। और अब मिलते हैं सीधा घर पे, आगे भी बने रहे मेरे ब्लॉग में। और घर जाते टाइम अभी रुक चुकी हूँ मैं चाची के घर पे, और चाची में मैंने पानी मांगा था, तो तब तक मेरी चाची ने बोला कि आप चाय पी के जाओ। तो ये है मेरी चाची, ये है मेरी पुंडीर कास्ट की, लेकिन गांव में ससुराल होने के कारण इनको मैं चाची बोलती हूँ, और इसको भतीजा ही बोलते। ये नंगा है और सलवार बहुत कम पहनता है। ये देखो, ये है हमारे भाई
अब जा रहे हैं ये विदेश, ठीक है। मैं पहुंच गई घर पे और डुगू हो गया बहुत खुश मम्मा को देख के। और अब मैं बनाती हूँ खाना। तुम बोलना है कुछ कि बुआन तो बोल दूँ। हेलो गाइस, मेरे मम्मी का नाम बबली है और मेरी बड़ी दीदी का नाम दीदी है और छोटी की बहन नाम आलू है। मम्मी देगी मेरे को फोन, मैं फोन देगा और मम्मी खाना बनाएगी। तब बाय नहीं करोगे तुम तब के लिए? बाय बाय। और क्या बोलोगे? और मैं बोलूँगा कविता। बोल दो थे। एक दिन का पेड़ था, सब बाजू का ढेर था, एक छूट गया, पुलिस पकड़ के ले गया। पुलिस ने मारी बनो चल पड़े बलाती में जो बचे, इसकी मम्मी पापा सब बचे। गाइस, अभी हम खाना खा के फिर दोबारा से खेत में जाने लगे हैं और चमेली को मैंने निकाल दिया है बाहर और बर्तन धोने में मदद कर रही है मेरी बड़ी बेटी। और मैं जा रही हूँ पराल को उठाने, मतलब जिससे हमारी धान होती है उसको उठाने जा रही हूँ। और बेटी जो है यहाँ पे मेरा बर्तन धोने में मदद करती है, ये काफ़ी मदद करती है ये मेरे साथ में। तो इसने कहा कि मम्मी आप जाओ और चमेली के साथ साथ में बर्तन में भी आपकी मदद करती हूँ। चमेली और आदर्श को की देखभाल ये करेगी अभी। और मैं जा रही हूँ खेत में, आगे भी बने रहो। और आदर्श से कुछ सुनो, ये क्या बोल रहा है मेरे को। क्या भाई? पुंगड़न ये चीज़ मिल रही ना। ओके, पहुंच गई मैं खेत में। ये देखो इस वाले खेत में है पराल और इसका मैं परेठ लगाऊंगी। हमारे यहाँ गढ़वाली में बोलते हैं मैं पराल उठों छो जानू को तक बटिन परेठ लगे लुगे के ओण घर। और ये है अरबी का खेत, ये है मम्मी का अरबी का खेत। यहाँ से हम लोग बहुत अरबी मतलब मार्केट के लिए सप्लाई करते हैं। इस खेत को मम्मी ने मेरे को दिया है सब्जी उगाने के लिए और कहा कि खुद भी मेहनत करो, बस पति पे ही मत देखो, दो हाथों में दो तुम भी मिलाओ, फिर जाके आसानी होगी ज़िंदगी को चलाने में। और इसके मैंने पत्ते काटे थे और मम्मी ने मुझे डांटा कि पत्ते आपने क्यों काटे। तो मैंने कहा कि मम्मी जाने आने की प्रॉब्लम हो रही थी और लोग भी काट रहे हैं गांव में इसके पत्ते, कह रहे हैं कि मूल वो क्या बोलते हैं उसके लिए अरबी अच्छी नहीं होती। अब मम्मी ने कहा खुद अपने दिमाग से करो, ऊपर का कट जाएगा तो फल नीचे कैसे रहेगा। अच्छा, लोगों की मत सुनो और इसका पौधा ऐसे ही रहने दो, पत्ते सुधा। दिखाऊंगी अपने गांव में कि पराल कैसे उठाया जाता है। बहुत से गांव में बहुत से तरीक़ों में उठाया जाता होगा, पर मेरी जो नीलचामी घाटी है वो पराल को उठाते कैसे हैं और कैसे उसको फैलाते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी फैलाने और उठाने तक का वीडियो। तो हमने जो ये है तो इस तरह से इसको फैलाया था सीधा, मतलब इसको एक ही साइड रखना पड़ता है। और अब उठाने में हम दरांती की मदद से इसको ऐसे उठाएंगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इसकी छोटी छोटी गठियाँ इस तरह से बांधते हैं। हमारे यहाँ इसके लिए मुट्ठी या पुंगे बोलते हैं। अपनी मर्ज़ी से आप छोटे भी और बड़े भी बांध सकते हो, पर जब हमें दूर देना होता है पेड़ पे तो ये छोटे जो गट्ठी बांध रखी है हमने इसकी, तो उसको ऐसे फेंकने में आसानी होती और ऊपर वाले को भी पकड़ने में आसानी होती। तो इस तरह से हमारे गांव में सारे मतलब काम धंधा करते हैं और इस तरह से हम लोग अपने काम धंधों में लगे रहते हैं। और अभी क्या है कि मेरे साथ कोई नहीं आ रखा है, ये देखो फ्रेंड, कोई भी नहीं आ रखा। तो मैंने अपने फ़ोन के कहाँ पे रखा और किसकी सहायता से मैंने अपना वीडियो आपको सामने का दिखाया। तो मैंने अपने फ़ोन के यहाँ पे रखा था और मैंने फ़ोन रखने के लिए इस तरह से बनाया था। ये मेरा शॉल है जो मैं पीठ पे लगाऊंगी ताकि मेरी पीठ कमर गंदी ना हो। और ये मेरी रस्सी है, हमारे यहाँ पे इसके लिए जूड़ा बोलते हैं। और ये छोटा सा पेड़ है खड़ीक का, खड़ीक हमारे गांव में इसके लिए कहते हैं।
और वो तो कैसा लगा आप लोगों को मेरी दिनचर्या हर रोज़ की, और मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने पूरे खेत में अपना पराल फैला के रखा है। ये देखो फ्रेंड, इसमें हमने रुपाई नहीं की थी। हमारे यहाँ पे रुपाई वाले खेत वो अभी ऊपर हैं, वो धान अभी कच्ची है। हमारे यहाँ इसके लिए साटी बोलते हैं, और ये हम हल में ही बीज को फेंकते हैं अपना आप ही, मतलब इसमें रुपाई नहीं करनी पड़ती। पौधों को इधर उधर बारिश में करना पड़ता है, पर इसकी रुपाई नहीं होती है। रुपाई हम लोगों के उन खेतों की होती है।